एक दुर्भाग्य ही कहो इसे कि पूरे देश में न जाने कितने संगठन और संस्थाएं बनी हुई है जो महाराणा प्रताप के आदर्शों की बड़ी बड़ी बातें करती है, पर धरातल पे आप देख लें कि एक स्वामी भक्त घोड़ा अपने मालिक को लेके जिस नाले को छलांग लगाकर आया है, उसके नाम से समर्पित ये चेतक का एक व्यू पॉइंट है, वो व्यू पॉइंट तक आज दिन तक डेवलप नहीं पाया। ये जो आप मेरे पीछे आवाज़ सुन रहे हैं पानी के कलकल बहते हुए झरने की, तो ये वही ऐतिहासिक नाला है। और ये जो पहाड़ी है आप देख रहे हैं, इस पहाड़ी से चेतक ने छलांग लगाई थी। इस नाले को 22 फीट चौड़ा ये नाला उस समय रहा था, और उसको लांग के इधर से जंप करके फिर खोड़ी इमली नामक जगह पे अपने प्राण त्यागे थे। अभी आप ये जो फाउंडेशन देख रहे हैं ना, तो 97 में जब यहाँ की प्लानिंगें बनी थी और 2007, 8 और 9 में उद्घाटन हुआ था, तो 2007 तक मूर्ति नहीं लग पाई थी। 2007 से लेके 2008 तक जो यहाँ के प्रारूप बनने थे, उसमें से ये सबसे अधूरा प्रारूप अगर हम कहेंगे तो चेतक नाला, जिस नाले को लांग कर चेतक आया था, उस दिन यही स्थिति थी साहब कि सुबह में युद्ध हुआ, दोपहर तक वो युद्ध अनिर्णायक स्थिति में रहा था। प्रताप घायल हो गए, घोड़ा घायल हो गया, और प्रताप को जब वहाँ से निकाला गया तब प्रताप, उस दौरान युद्ध खत्म नहीं हुआ, न कोई निर्णय हुआ था, पर युद्ध चल रहा था। प्रताप को सुरक्षित जब छलांग लगाई और जिस जगह पे छलांग लगा के घोड़ा गिरा, यहाँ से नीचे आप देखेंगे खोड़ी इमली करके एक जगह है जो आरटीडीसी कंपाउंड के अंदर बनी हुई थी, वहाँ पर प्राण त्याग दिए थे। और वहाँ से फिर दोनों भाइयों ने मिलकर शिव मंदिर के पास में चेतक को समाधि दी थी। अभी ये चेतक व्यू पॉइंट के नाम से डेवलप होने वाला पॉइंट अधूरा है, जबकि कागजों के अंदर अगर आप प्रशासनिक जो पत्रावलियाँ अगर संभालेंगे तो राष्ट्रीय स्मारक निर्माण के दौरान यहाँ पर जो स्मारक पे मीटिंगें हुई थी, तो उसमें ये कहा गया था कि भाई यहाँ पर प्रताप के साथ छलांग लगाते हुए घोड़े का एक यहाँ पर स्टेचू लगेगा, लक्ष्मण झूले जैसा यहाँ पर कुछ निर्माण किया जाएगा, जिससे टूरिस्ट जाकर इस नाले को भी समझ सके। पर कहते हैं ना कि कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और खेत की बाढ़ ही खेत को खा गई। अब नाले के आसपास की पहाड़ियों में आप देखेंगे, ये जो गन्ने का खेत है, ये खेत बाद में बना है, ये पहले पहाड़ था, खातेदारी ज़मीन थी, तो खातेदार ने इसको समतलीकरण करके ब्लास्टिंग से और लेवलीकरण करके इसको पूरा अपना खेत निकाल दिया। आप नीचे देख रहे हैं ये पाथवे है, ये भी एक चेतक नाले को आने के लिए ही नीचे ये जो दिख रहा है पाथवे, ये चेतक नाले के लिए आने के लिए इस खेत के पास से निकल कर आ रहा है। और ये जो हम रास्ते में से आए हैं, ये स्मारक के पास में से निकल कर आया है। तो ये हालांकि कहने को तो अब एक चीज़ बची है कि अब मीडिया पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी 2 जून को जब महाराणा प्रताप जयंती थी, तब आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा अपने आप को अखबार दैनिक कहता है, उस अखबार ने भी एक हल्दीघाटी दर्रे के वहाँ के एक प्राकृतिक स्थान का फोटो डाल के उसको चेतक नाला बता दिया, जबकि हकीकत में चेतक नाला ये था। तो भ्रांतियों के साथ साथ में इतनी गफलत फैल गई है कि टूरिस्ट अगर वास्तव में अगर हल्दीघाटी को ठीक से समझना चाहे तो सबसे पहले बैठ के उसको 15 मिनट तक तो हल्दीघाटी की भौगोलिक स्थिति को समझना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर उसको तय करना पड़ेगा कि मूल चीज़ देखनी क्या है। अभी 99% लोगों का एक ही तरीका हो गया है, हल्दीघाटी देखना, तो हल्दीघाटी तो बीच में आपने देखा 3 किलोमीटर दूर रह गई। ये जगह बलीचा है। बलीचा में जो एक प्राइवेट दुकानदारी चल रही है, उस जगह 120 रुपये टिकट देकर उसको समझना एक मजबूरी हो गई उसकी, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, और जो प्रयास कर रहा है उनके प्रयासों को भी दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक दुर्भाग्य ही कहो इसे कि पूरे देश में न जाने कितने संगठन और संस्थाएं बनी हुई है जो महाराणा प्रताप के आदर्शों की बड़ी बड़ी बातें करती है, पर धरातल पे आप देख लें कि एक स्वामी भक्त घोड़ा अपने मालिक को लेके जिस नाले को छलांग लगाकर आया है, उसके नाम से समर्पित ये चेतक का एक व्यू पॉइंट है, वो व्यू पॉइंट तक आज दिन तक डेवलप नहीं पाया। ये सर पॉइंट डिसाइड किया था पर्यटन विभाग ने कि यहाँ पर हम चेतक नाले का व्यू पॉइंट डेवलप करेंगे। अब नाला ये दाईं तरफ है,
बाईं तरफ स्मारक बना है और ये दाहिनी तरफ की इन पहाड़ियों पे से घोड़ा लेकर आया था। आप जो गूगल मैप पे अगर डाल के देखेंगे ना तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे रक्ततलई से यहाँ तक का मार्ग है जो कि पहाड़ियों और दर्रों में से होकर आता है। और घोड़ा उस समय तो कोई सड़कें थी नहीं साहब, और जो प्राकृतिक सड़कें या मार्ग हुआ करते थे तो नदी नालों के पास में से ही, किनारों से ही और सूखे नालों में से होकर ही गुजरना होता था। ये जब नाला उस दिन युद्ध के दौरान बताते हैं कि 18 जून को एक भीषण जलप्रपात भी यहाँ पे चल निकला था, और उस बरसाती नाले को लांग कर जब घोड़ा इधर आया तो एक इतना, आज कहते हैं ना कि यहाँ से नीचे आज हमारा पालतू अगर डॉग भी है और हम उसको अगर नीचे भी आवाज़ देंगे तो वो नीचे कूदने में घबराएगा, और एक मूक घोड़ा है जो अपने खाली स्वामी की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की परवाह करे बिना वो नाला कूद गया। तो भगवान ऐसी स्वामी भक्ति उस चेतक को जो दी उसको हम सब नमन करते हैं, पर साथ ही प्रशासन से ये निवेदन करते हैं और आपके इस चैनल के माध्यम से भी चाहते हैं कि भी दर्शकों से ये मेरा निवेदन रहेगा कि आप हल्दी घाटी आएँ तो पहले एक बार तसल्ली से हल्दी घाटी को समझें। हल्दी घाटी एक घाटी का नाम है। हल्दी घाटी के अंदर भी एक तो बाईपास रोड बना हुआ है और एक दर्रा है और मूल पहाड़ी है हल्दी घाटी। घाटी के ऊपर जो राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण उस समय होना था वो न जाने किन कारणों से वहाँ से खसकता हुआ यहाँ 3 किलोमीटर नज़दीक आ गया, और आज वो एक बाईपास को ही लोग हल्दी घाटी का दर्रा समझ के वहाँ की मिट्टी को और खोद कर उस रास्ते को और मतलब एक तरह से जानलेवा बनाए जा रहे हैं। ये नाला है, इसको देखने के लिए 100 में से 2 टूरिस्ट आता है। और अभी आपने देखा था कि पीछे नाला देखने आ रहे हैं यात्री बेचारे, वो मोटरसाइकिल स्लिप हो गई और उनका एक पाँव टूट गया, जो कि एक बहुत बड़ा प्रशासनिक चूक मानी जा सकती है कि या तो आप नीचे पार्किंग करवा लें या आप ऊपर उनको कोई सुविधा प्रदान करें या कोई दिशा सूचक लगाएं। न तो वहाँ कोई दिशा सूचक लगा हुआ है और न कोई वहाँ पर कोई बताने वाला गाइड है। मैं पुनः सभी से निवेदन करता हूँ कि आप चैनल को लाइक करें या ना करें, व्यक्ति को लाइक करें या ना करें, पर जो मूल विषय है उसको अगर आप लाइक करते हुए अगर इस चैनल तक पहुँचे हैं हल्दी घाटी के नाम से, तो आप हल्दी घाटी की बैटल ग्राउंड की पोजीशन को समझें। हल्दी घाटी मूल रूप से 6 किलोमीटर में फैले हुए पूरे भूभाग को कहा गया है, जिसमें मुख्य हिस्सा खमनोर गांव के अंदर स्थित रक्ततलई जो मुख्य रण क्षेत्र है, और ये बलीचा में है घोड़े की समाधि, और इस समाधि के सामने बना रखा है स्मारक। समाधि देखने चलेंगे? जी आइए।